हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और ये वाला जो गुलाब जामुन का पैकेट है ना, ये बहुत दिन से रखा हुआ है। कम से कम 2 महीना हो गया मैं इसको ख़रीद के रखी हूँ, लेकिन है ना बनाने का मतलब कि मन ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो फिर मीठा बनाना मतलब खाना तो अच्छा लगता है, लेकिन खाने के बाद फिर मोटापा आ जाता है ना। तो इसीलिए 2 महीने से ऐसे ही पड़ा था, तो मैं बोली इसका डेट ओवर हो जाएगा तो क्यों ना आज इसको मैं बना लूँ। तो है ना, मैं अभी बनाना चालू कर दी हूँ। और इसके चाशनी बनाने के लिए मैं एक कटोरी मतलब अंदाजे से मैं ली हूँ। इसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 600 ग्राम शुगर करके, लेकिन मैंने वही अंदाजे से ली हूँ, लगभग उतना ही हुआ होगा। तो अभी है ना, मैं इसके अंदर पानी भी उतना ही लेना है, 650 ग्राम ही लेना है। तो मैं भी वही थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रही हूँ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैंने इसमें है ना 2-2.5 कटोरी मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। और यहाँ पे ये जो केसर है, ये केसर मैं बहुत दिन पहले ख़रीदी थी, अभी भी देखिए कितना सारा है, ज़्यादा यूज़ ही नहीं की थी। तो है ना, मैं सोची चलो आज इसके अंदर गुलाब जामुन के अंदर डाल देते हैं। केसर है ना, गुलाब जामुन के अंदर डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैं भूल भी गई थी मेरे पास केसर है करके। तो है ना, मैंने इसके अंदर मैं डाल दी हूँ, कम से कम 20 से 25 रेशे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अभी इसको मैं उबाल लूँगी। और इसके अंदर मैं जो ये आते हैं ना इलायची, उसको भी मैं अभी डाल दूँगी। 4 इलायची मैंने थोड़ा सा इसको है ना क्रश कर ली थी, उसके हम फिर बाद में इसके अंदर डाल दी हूँ। अभी ये है ना उबलेगा, तब तक मैं इसका जो ये है ना आटा, मैं इसको गूंद लूँगी। और ये गुलाब जामुन है ना सिर्फ गिट्स का ही अच्छा बनता है, और बाकी और भी आते हैं ना MTR GRB, पहले मैं बनाती थी तो बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं बनता था। वो है ना कैसा फुला फुला सा कैसे तो भी बनता था, बहुत ज़्यादा नरम। तो है ना फिर मैं नहीं बनाती थी, नहीं लाती थी। और यहाँ पे है ना मैं कई सारे हमारे आस पड़ोस में जो सुपर मार्केट है ना, वहाँ मैं ढूंढी लेकिन मिलता ही नहीं था। तो फिर बाद में है ना अभी मैं ऑनलाइन से ये करने लगी हूँ ना परचेसिंग, तो इसकी वजह से अभी मिलने लगा है। तो मैं ऐसे पहले एक बार बनाई हूँ तो बहुत ही अच्छा बना है। तो अब से जब भी मतलब गुलाब जामुन खाने का मन होता है ना, तो गिट्स का एक पैकेट ला कर रख देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। और है ना इसमें लिखा था 40 इसमें बॉल्स बनेंगे, तो मैं वही बना रही थी, लेकिन मेरे 40 नहीं बने, मैं गिनी थी 35 इतना बना था। अभी सबको काट के कौन फिर 40 बनाएगा। मेरा जितना बनाए मैं उतना ही कर दी हूँ। और अभी शाम भी होने लगा है ना, फिर सांझ वगैरह भी देना है। तो मैं सोची चलो ऐसे ही बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, बड़ा भी खाने में अच्छा लगता है। तो अभी देखिए मैंने बॉल को अच्छे से है ना बना ली हूँ, और आटा है ना बहुत अच्छे से गूंद ली थी। तो ये देखिए बिना मतलब कि इसको बिना क्रैक के ही अच्छे से इसको बॉल बना लेना है। तो अभी है ना इसी तरीके से मैं सारे बॉल को बना लूँगी। और वहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल भी डाल दी हूँ, और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे उसको गरम करने के लिए रखी हूँ। और ये जो बॉल्स है ना, इसको लो मीडियम में इसको फ्राई करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने गैस का जो ये है ना लो फ्लेम में कर रखी हूँ। और इसके अंदर मैंने मतलब कि 2 बैच में इसको फ्राई करना पड़ेगा, तो मैंने आधा इसके अंदर डाल दिया है। और अभी इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं है ना बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक नहीं करती हूँ, गोल्डन ब्राउन ही बनाती हूँ। तो है ना वैसे ही मुझे खाने में अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक अच्छा नहीं लगता है। तो अभी देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे है ना चाशनी को भी मैंने इस तरफ गैस के ऊपर शिफ्ट कर ली हूँ,
क्योंकि चाशनी का गर्म होना ज़रूरी है। जब भी हम ये जो गुलाब जामुन के बॉल्स उसके अंदर डालेंगे ना, तो चाशनी गर्म रहा तो वो है ना अच्छे से फूलते हैं, मतलब अंदर तक वो अच्छे से चला जाता है। तो उसके बाद मैंने और एक बैच पूरा फ्राई करी थी, फिर मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ पतीले के अंदर, और अभी आधे घंटे के लिए ऐसे ही चाशनी के अंदर रख दूँगी, तो वो अच्छे से है ना जो गुलाब जामुन फूल के एकदम बन के तैयार हो जाएगा। जैसे बन के तैयार हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी घर के काम कर लेते हैं शाम के। तो मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छे से थोड़ा सा ठीक कर दी हूँ, थोड़ा झाड़ भी दी हूँ, और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उतना ज़्यादा शाम को डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले से ही सुबह में ही करके रखती हूँ ना। सुबह से तो मेरा शाम तक कम से कम 4 से 5 बार झाड़ू लगाना हो ही जाता है, क्योंकि ये जो टाइल्स है ना वाइट कलर का, थोड़ा सा भी अगर डस्ट आ जाता है ना तो पूरा दिखने लगता है। तो है ना उसकी वजह से बार बार झाड़ू लगाना पड़ता ही है। मैं तो 4-5 बार लगा ही देती हूँ, मेरे हस्बैंड भी लगा देते हैं, और उनके नज़र में है ना ज़्यादातर उनको डस्ट दिख जाता है, बाल दिख जाता है, पता नहीं इतने बाल कहाँ से आते हैं, ऐसा वो बोलते रहते हैं। मैं बोलती हूँ कि कहाँ से आएंगे, हम दो है ना घर में, हम दोनों की सर से ही बाल आते हैं, और कहाँ से आएंगे लंबे वाले बाल। तो है ना बहुत मुश्किल होता है। वैसे है ना वाइट कलर का टाइल्स देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी साफ़ सफाई बहुत ही करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, नहीं तो ना फिर बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी देखिए मैंने पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ, और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा दी हूँ। और कपड़े लगाने के बाद अभी जो हॉल का मैंने झाड़ू लगाई थी ना, तो ये सब भी थोड़ा सा ठीक करके ही रखना पड़ता है। स्टडी टेबल और ये जो टी टेबल है ना, तो ये मुझे हॉल में रखना ही पड़ता है। तो उसको मैंने अच्छे से ठीक करके रख दिया है। और ये देखिए मैं सुबह में ही कपड़े धोई थी, कल के वीडियो में आपने देखे ना, तो मैं सुबह में कपड़े धोई थी, वही कपड़े अभी निकाल रही हूँ। अभी शाम में भी एक बार धो डालूँगी। थोड़े थोड़े कपड़े धोते रहते हैं ना, तो फिर वो उतना ज़्यादा है ना कपड़े जमा नहीं होते। जिस तरीके से बर्तन हम थोड़े थोड़े करके धोते रहते हैं ना, तो ज़्यादा जमा नहीं होता ना, उसी तरीके से कपड़े भी ऐसे ही। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से अगर घर के कामों को किया जाता है ना, तो फिर बहुत इजी हो जाता है, मतलब उतना ज़्यादा थकान भी नहीं होता है, और यहाँ पे आपका काम बराबर टाइमली सारे हो जाते हैं। तो इसीलिए सुबह के टाइम में भी पूरा मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ ना। शाम का भी यही रहता है, मतलब सुबह में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि खाना वगैरह ज़्यादा बनाना पड़ता है ना। शाम में थोड़ा कम रहता है। तो अभी देखिए मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, इतने में मेरी बेटी बोल रही थी कि उसको गुलाब जामुन खाना है। अभी भी है ना ठंडा नहीं हुआ है, गर्म ही है। तो मैं सोची चलो आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं। और मैंने है ना वो जो पतीला था उससे मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि चाशनी है ना, मतलब उसमें पूरा ये हो रहा था, मतलब कि जगह नहीं हो रहा था। वो है ना पतीला ऐसा लंबा वाला है ना, और ये गमला है ना, तो इसमें थोड़ा फैला हुआ रहता है, तो इसकी वजह से मैंने शिफ्ट किया है। और अभी आप लोगों ने देखे ना गुलाब जामुन कितना अच्छा बना है ना, देखने से मेरा भी खाने का मन हो रहा था, लेकिन मैं है ना अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि अभी है ना गरम है, मुझे गरम उतना पसंद नहीं है। तो बेटी को चाहिए था तो वो एक ले ली है। मैं सोची सारे काम वगैरह कर लूँ, उसके बाद मैं भी ले लूँगी, क्योंकि ऐसे मिठाई वगैरह बनाते हैं ना तो फिर खाने का मन हो ही जाता है। तो अभी देखिए कपड़ों को मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया, और मुझे इतना गर्मी लग रहा था ना, तो मैंने कपड़े फ़ोल्ड करते करते मैं फ़ैन भी लगा ली थी। आजकल पता नहीं क्यों बेंगलोर में इतना ज़्यादा ठंडी का मतलब इतना ज़्यादा गर्मी कहाँ से आ रहा है पता नहीं। अभी 31 डिग्री है, तो मैं फ़ैन लगा के ही अपना पूरा कपड़ा मैं फ़ोल्ड करी हूँ। ऊपर से खड़े होके मैं फ़ोल्ड कर रही थी ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्मी लग रहा था। तो अभी मैंने कपड़ों को फ़ोल्ड करके उनके मतलब कि सही जगह पे रखी हूँ। और यहाँ पे देखिए शाम में चाय वगैरह पिए थे, फिर गुलाब जामुन बनाई हूँ ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बर्तन हो गए हैं। कुछ भी मतलब खाने पीने का कुछ बनाओ ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अभी तो धोना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी नहीं धोऊंगी ना तो फिर रात में
बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर खाना वाना खाने के बाद बहुत सारा बर्तन धोने का भी मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो अभी धो लेते हैं। बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं सांझ दे दूँगी। फिर उसके बाद मुझे वॉकिंग भी करना है। वॉकिंग करने के बाद फिर कपड़े भी मैं धोने के लिए लगा दी हूँ। वो सब भी मेरा जैसे ही वॉश करना हो जाएगा उसके बाद मुझे उसको लगाना भी है। तो अभी देखिए मैंने बर्तनों को अच्छे से मांज लिया है और अभी मैं धो रही। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए थे, तो जितना हुआ उतना मैं अभी धो दी हूँ ना, तो मेरा इजी हो जाएगा। तो देखिए मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से धो दिया है और अभी है ना उसके बाद मैं वॉकिंग वगैरह की, फिर सांझ वगैरह लगाई, वो सब मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ। और अभी देखिए मैंने अपने लिए 2 गुलाब जामुन और चिप्स ले ली हूँ। तो अभी है ना इसको एंजॉय करेंगे बैठ बैठ के। तो देखिए गुलाब जामुन वगैरह खाने के बाद फिर अभी कपड़े मेरे ड्राई हो गए हैं, तो मैं कपड़ों को अभी लगा दे रही हूँ। और मैंने वॉकिंग भी कर ली थी और अभी है ना कम से कम 7 बज रहे होंगे। तो अभी है ना 7 बजे भी बाहर है ना अच्छा ही उजाला रहता है। ये देखिए यहाँ से वो खिड़की दिख रहा है ना, बाहर देखिए उजाला ही है अभी भी। तो है ना